पढ़ रहे क्या चीज़? बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता है, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये देता है रिलेशन, है ना, या ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, क्या बताएगा? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण? स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, इसके कारण ये बता रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने बोला कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक वायर है, क्या है? एक वायर, इसमें जो करंट जा रही है आई, हमने थोड़ा सा एक करंट एलिमेंट लिया था यहाँ पे, है ना, ये करंट एलिमेंट क्या था? आइडियल। अच्छा, करंट एलिमेंट स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। अच्छा, मान लो कोई एक पॉइंट क्या है? P, तो इसका यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या था? R। अच्छा, ये क्या था? एंगल, किसके बीच का एंगल है? पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट का। तुमने बोला कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी थोड़ी सी dB, वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रही थी? dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, फिर क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, है ना, और फिर क्या पढ़ा था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सबको तुमने मिला दिया और फिर तुमने बोला था ये क्या हो रहा था? I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे, एक कांस्टेंट आया था, याद है? कुछ K आया था, I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, है ना, ये चीज़ था R स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताना, फिर तुमने बोला कि जो K की वैल्यू होती है ये होती है म्यू 0/4 और इसको लिख देते 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, है ना, या एक और यूनिट लिखा था तुमने, क्या चीज़? वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, ऐसा लिख लिया। सवाल ये है कि ये जो K है, K मतलब ये जो वैल्यू है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? तो कौन कौन से फैक्टर इस K को डिटरमाइन करेंगे, या किन किन बातों पे ये K की वैल्यू डिपेंड कर रही होगी? कुछ बातें जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, मतलब पता है, वो बता दो। अच्छा, ठीक है। सो ये K जो है ना, K ये डिपेंड करेगा, देखो जहाँ पे तुम पता कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा क्या है? करंट एलिमेंट, इसके बीच में कुछ स्पेस होगा, इस स्पेस में कुछ मीडियम होगा ना। तो पहली चीज़ ये K डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ये नेचर ऑफ मीडियम मतलब कहाँ का मीडियम? बिटवीन जो ये पॉइंट P है और करंट एलिमेंट, इसके बीच का जो मीडियम है वो क्या है, कैसा है, उसका नेचर क्या है? दैट इज नेचर ऑफ मीडियम। पहली बात इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि तुम यूनिट कैसा चूज कर रहे हो, मतलब सीजीएस ले रहे हो, SI ले रहे हो, क्या ले रहे हो, है ना। तो दूसरा क्या था? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो कौन सा यूनिट ले रहे हो, इस बात पे डिपेंड करेगा ये। तो ये दो बातें होंगी स्पेशल, जिस पे ये डिपेंड करेगा K, है ना। अच्छा, फिर K = म्यू 0/4 ये म्यू 0 क्या है? अच्छा, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है? वैक्यूम है। तो वैक्यूम है तो क्या लेना है हमें? म्यू 0। अगर कोई मीडियम होता तो उसकी हम लोग यहाँ पे परमिएबिलिटी लेते, म्यू को बोलते हैं परमिएबिलिटी। म्यू क्या है? इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, समझिए। म्यू 0 को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोल लो, या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोल लो, है ना, ऑफ वैक्यूम बोल देते हैं, ठीक है। आई बात समझ? ठीक, तो ये बात याद रख लेना। दूसरी चीज़, एक बात बताओ, तुमने एक शब्द बोला मुझसे, तुमने ये बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्केलर या वेक्टर? तो वेक्टर होगा तो डायरेक्शन तो होगी। तो सवाल ये हुआ ना कि डायरेक्शन किधर होगी, है ना, सवाल ये हुआ डायरेक्शन किधर होगी। चलो, ये चीज़ मिटा दो ना, मैं ये तो समझ गए थे, ठीक है, हटा दो ये बात, ये याद रख लेना कि कभी कभी सवाल पूछा सकता है कि डिपेंड किस पे कर रहा है, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मीडियम, और दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे, ठीक है। वैक्यूम के लिए लोगे तो K = हो जाएगा म्यू 0/4 जिसकी वैल्यू होगी 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। यूनिट याद रख लेना। अगर मान लो तुमसे पूछ लिया जाए इस K का डायमेंशन फार्मूला निकालो, तो निकाल लोगे ना? निकाल लेना, है ना। चलो, निकाल के बताना मुझको।